हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां मैं आज आप लोगों के लिए जो क्लास 12 का चैप्टर 1 है सॉल्यूशन चैप्टर, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं आज प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम का जो आप बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके मैं आया हूँ और ये आपके मैंने आपको बताया भी था कि मैंने जो कुछ क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने बनाया है जो डीपीपी के थ्रू मैं स्टूडेंट्स को अपना देता हूं ऑफलाइन क्लासेस में। और ये मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में 3 डीपीपी बनाए, डीपीपी 1, डीपीपी 2, डीपीपी 3। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। सब्जेक्टिव मीन्स इसमें आपके 1 नंबर के जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं या 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे हैं या जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनका कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाया था। ठीक है, तो उसी में जो पहला डीपीपी है आपका सॉल्यूशन डीपीपी 1, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आज आपको कुछ सॉल्यूशन कराऊंगा और साथ साथ इसमें आपका कुछ फॉर्मूला रिवीजन भी होगा, कुछ चीजें आपको पता चलेगी जो आपके इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई होप कि आप एग्जामिनेशन का अच्छा से प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको एक रूटीन का एक स्केड्यूल दिया था कि किस तरह से आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो बेशक आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो रहा होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि शायद उतने प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं जितना तरीके से मैंने स्केड्यूल किया था। तो देखिए, 100% रूटीन को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग कोशिश करते हैं लेकिन 100% फॉलो करना पॉसिबल नहीं है ना, कुछ ना कुछ 19-20 हो ही जाता है। तो अगर ऐसा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जितना हो पाए अपना बेस्ट दीजिए, टाइम यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि ये टाइम आपका दोबारा कभी 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 नहीं आएगा। इसलिए टाइम यूटिलाइज करिए, एज मच एज पॉसिबल अपना बेस्ट देना है। रिजल्ट जो भी हो, लेकिन अपना हमेशा बेस्ट दीजिएगा और ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स प्रेशर ले लेते हैं, प्रेशर आपको नहीं लेना है, आपको मोटिवेटेड रहना है। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपना बेस्ट देंगे, जितना मेरे से बन पाता है उतना हम देंगे। एग्जामिनेशन के बाद ये कसर नहीं रह जाना चाहिए, काश मैंने और पढ़ा होता तो और एग्जामिनेशन आएगा, ये चीज़ आपके लिए नहीं होना चाहिए। बस अपना बेस्ट आपको देना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं टॉपिक पर आता हूँ। और एक बात मैं कह रहा हूँ, जो व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ते थे, लेकिन मैं डीपीपी, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आता है, सभी चैप्टर्स के मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आपको डीपीपी चाहिए होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस चाहिए होता है, कोई चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज आप मांग सकते हैं। और वो जो नंबर है आपका स्क्रीन पे अभी चल रहा होगा, वो नंबर पर आप डीपीपी मांग लीजिएगा। कुछ चैप्टर के नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हर एक चैप्टर के नोट्स तो नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, तो आज जो मैं टॉपिक पर क्वेश्चंस करा रहा हूं, थ्योरी क्वेश्चंस, वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये आपका टॉपिक है और इसमें केवल और केवल वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात होगी, एमसीक्यू नहीं होगी, केवल और केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात होगी। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप कर भी लेते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है, मगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंसते हैं। तो मैं सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूं, डीपीपी 1, फिर डीपीपी 2, फिर डीपीपी 3। सॉल्यूशन चैप्टर के सारे डीपीपी का मैं सॉल्यूशन आपको इस वीडियोज के माध्यम से कराऊंगा। आज डीपीपी 1 चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको डीपीपी 2, उसके बाद आपको डीपीपी 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाला जो टॉपिक है, जो टॉपिक है आपका, उससे क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, वैसा सॉल्यूशन, वैसा कंसंट्रेशन का मतलब होता क्या, व्हाट इज कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन का मतलब सिंपली किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को कहते हैं। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को ही हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। 1 ग्लास पानी है, मान लीजिए 1 चम्मच चीनी है, तो 1 चम्मच चीनी को ही हम लोग कंसंट्रेशन कहेंगे। लेकिन इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का बहुत सारा तरीका होता है। कुछ लोग इसको ग्राम में मेजर करते हैं, कुछ लोग इसको मिलीलीटर में मेजर करते हैं, कुछ लोग इसको मोल में मेजर करते हैं, कुछ लोग इसको पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं, कुछ लोग इसको अलग अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो ये जो एक्सप्रेस करने का अलग अलग टर्म है, जो अलग अलग तरीका है, इन्हीं को कहा जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स। और इन कंसंट्रेशन टर्म्स में आपके कौन कौन से एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ऐसे देखा जाए तो कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत सारे होते हैं। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ, उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन। ये 5 तो आपको हैं, ये 5 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन है सुनिएगा। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मैलिटी एंड फॉर्मैलिटी। लेकिन मैंने देखा है झारखंड बोर्ड में नॉर्मैलिटी और फॉर्मैलिटी, ये दोनों के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन मोलैरिटी,
मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये तीनों के जो न्यूमेरिकल्स हैं इस पूरे पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है। और एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन आता है मोलैलिटी मोलैलिटी में डिफरेंस। कभी कभी आपको मोल फ्रैक्शन पार्ट्स पर मिलियन का डेफिनेशन भी पूछ देता है। तो बस मैंने जो आपको बताया ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो टॉपिक था, इसमें यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो देखिए मैं उसी हिसाब से आपका डीपीपी भी बनाया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी यहां लिखे हुए हैं, आपको ज्यादा करना नहीं है। इनके डीपीपी का इनका जो पीडीएफ होगा वो भी मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, इसलिए आपको लिखना कुछ नहीं है। हाँ तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन मोल फ्रैक्शन 2015 में आया वो क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आया। देखिए डेफिनेशन इसका आया था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी डेफिनेशन होता है इसका, इंपॉर्टेंट तो है ही, इजी है। मोल फ्रैक्शन, किसी भी चीज का अगर आपको फ्रैक्शन का मतलब आ जाता है, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है रेशियो। फ्रैक्शन जब भी किसी चीज का आ गया तो आपको क्या निकालना है, रेशियो। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का रेशियो, सिंपल मीनिंग तो इसी से निकल जाता है, मोल का रेशियो। किसका मोल? जैसे एक सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जो उसका मोल होगा, सॉल्यूट का मोल होगा, उसको टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट। और अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट का जो मोल होगा उसको टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए, हो गया। यही मोल फ्रैक्शन। मतलब किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसी भी कंपोनेंट का ए या बी का निकालना है, तो उसका नंबर ऑफ मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल का रेशियो, यही होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो वही लिखा हुआ देखिए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यही कहलाता है मोल फ्रैक्शन, है ना। तो मोल फ्रैक्शन को लिखते किस में है, तो x से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहां x भी लिख रहा हूं, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। b से सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं और a से सॉल्वेंट को। ये कोई रूल नहीं है, आप b से a से सॉल्यूट को b से सॉल्वेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है तो इस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ b बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मतलब Na प्लस Nb, इसी रेशियो को कहा जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो इसके नंबर ऑफ मोल यानी कि Na बाई Na प्लस Nb कर देना है। यही हो गया आपका मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला, है ना। और एक बात आपको याद रखना है कि XA प्लस XB का वैल्यू 1 होता है। आप इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, XA प्लस XB का वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है और XB अगर आपको पता है तो आपको XA निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। XA के लिए आप क्या कर सकते हैं, XA इक्वल टू 1 माइनस XB कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा अपने क्लास में, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइंड पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखिएगा ट्रेंड चल रहा है 15-16 का डेफिनेशन वाला। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या है, पार्ट्स पर मिलियन क्या है, देखिए नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है, पर मिलियन। क्या लिखा हुआ है, पर मिलियन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का मिलियन में जो पार्ट्स होता है, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट रहता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो पार्ट्स पर मिलियन हमेशा सॉल्यूट का निकलता है। तो अगर आपको सॉल्यूट का पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो सॉल्यूट का जो भी पार्ट्स होगा मास के मुताबिक, उसको सॉल्यूशन के टोटल सॉल्यूशन से डिवाइड करके 10 का पावर 6 से गुना कर दीजिए, है ना। जैसे आपने भी क्या किया था मोल फ्रैक्शन में, नंबर ऑफ मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करके बस रेशियो निकाल दिया था। यहां रेशियो नहीं निकालना है आपको, पर मिलियन में पार्ट्स पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूट का अगर आपको पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो सॉल्यूट का मास बटा टोटल मास इंटू 10 का पावर 6, यही है पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला। अब डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास और बाई वॉल्यूम पर मिलियन पार्ट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना। मतलब किसी भी कंपोनेंट का पार्ट्स पर मिलियन जो होता है उसका मास या वॉल्यूम को पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के पर मिलियन पार्ट्स से, सॉल्यूशन के पर मिलियन पार्ट में उस कंपोनेंट का जितना पार्ट्स प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन का पर मिलियन पार्ट्स में उस कंपोनेंट का जितना पार्ट्स प्रेजेंट होगा, उसी को कहा जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। सॉल्यूशन को अगर 1 मिलियन मान लिया जाए तो उसमें सॉल्यूट का जितना पार्ट्स प्रेजेंट होगा, किसके मुताबिक, मास या वॉल्यूम, दोनों के मुताबिक चलता है, उसी को कहा जाता है पार्ट्स पर मिलियन। अब सोच रहे हैं आप, सॉल्यूशन को पर मिलियन बोला जा रहा है और उसमें सॉल्यूट का पार्ट्स निकालने के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन कब यूज होगा, जब पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत 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 कम हो। जब सॉल्यूट बहुत कम होता है तभी ppm यूज होता है, ध्यान रखिएगा। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन विच हैज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये तब यूज करेंगे जब सॉल्यूट नेग्लिजिबल अमाउंट पे हो। तो ppm का फॉर्मूला क्या होता है, WB बाई WA प्लस WB इंटू 10 का पावर 6, ये हो गया फॉर्मूला। मतलब सॉल्यूट का मास बटा टोटल मास इंटू 10 का पावर 6।
मास परसेंटेज के जैसा आपको लग रहा होगा, बस मास परसेंटेज जब आप निकालते थे तो यहां 100 होगा और पार्ट्स पर मिलियन में यहां 10 का पावर 6 होगा। आप यहां वॉल्यूम में ले सकते थे VB बाई VA प्लस VB इंटू 10 का पावर 6। पार्ट्स पर मिलियन को आप मास के मुताबिक भी यहां लिखा हुआ है बाई मास या बाई वॉल्यूम दोनों ले सकते थे। ठीक है, चलिए ये हो गया 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। याद कीजिए आपने पढ़ा होगा 9 टाइप का सॉल्यूशन का एग्जांपल आपने देखा होगा। सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस गैस। मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये टॉपिक भी आपका सॉल्यूशन चैप्टर में है एनसीईआरटी में एक टेबल बना के सबका एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि एक ऐसा सॉल्यूशन का एग्जांपल दीजिए जो जिसमें लिक्विड सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट आपका क्या हो, सॉलिड। उल्टा है, लिक्विड सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट, मतलब लिक्विड आपका सॉल्यूट हो, जिसको घोलना है वो लिक्विड है और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। उल्टा है, आप सोच रहे होंगे चीनी पानी, चीनी पानी नहीं होगा। चीनी पानी में क्या होता है, पानी सॉल्वेंट होता है, लिक्विड आपका सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड होता है। लेकिन ये यहां नहीं है, यहां पर है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, अमलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम। अमलगम ऑफ मरकरी, मरकरी का जो अमलगम होगा वो लिक्विड है ना, और वो किस में डिसॉल्व रहता है, सोडियम में। सोडियम में जब आप मरकरी का अमलगम को मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन तैयार होता है और उसमें अमलगम ऑफ मरकरी हो गया आपका लिक्विड फॉर्म में और सोडियम हो गया आपका सॉलिड फॉर्म में। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकता था सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, 3 क्वेश्चन। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, 3 क्वेश्चन। गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 9। तो एक पैटर्न आपको मिल गया कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। कभी हालांकि प्रीवियस में आया नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड 2017 में 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। अब आता है आपका न्यूमेरिकल्स पार्ट शुरू हो गया। अच्छा, इसमें क्या क्वेश्चन है, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर, ये आपका एक्चुअली पावर में है, ये जो है ना ये पावर में है ना। 6.022 into 10 molecules of urea are present in 100 milliliter of solution. What is the concentration of urea? ये पूछा गया है। अच्छा, इसमें लिखा नहीं है, कंसंट्रेशन तो दिख दिया लेकिन इसमें लिखा नहीं है कि मोलैरिटी की मोलैरिटी। तो आप इसमें जब आपको नहीं लिखा हुआ हो तो आप कॉमन सेंस इस क्वेश्चन को बनाइए कि निकालने बोला क्या आ गया होगा। तो चूंकि यहां पर आपको सॉल्यूट का मास नहीं देके मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग मॉलिक्यूल को मास में कन्वर्ट कर लेंगे मोल कॉन्सेप्ट के मुताबिक, क्लास 11 में पढ़ना था। लेकिन यहां वॉल्यूम में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाला जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है मोलैरिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग आता होगा मोलैरिटी का फॉर्मूला, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, WB/MB इंटू VmL, ये फॉर्मूला होता है इंटू 1000। अगर आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, ठीक है, आपने ऑफलाइन में पढ़ा होगा। WB क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट का मास। MB क्या है, सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्यूट का क्या है, मोलर मास। और VmL क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब आपको सॉल्यूट का मास दिया रहता है। इससे बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मिलता है इस पे। डायरेक्ट आपको मास दे दिया रहता है, VmL दे दिया रहता है, आपको मोलैरिटी पूछ लेता है। लेकिन 2017 में जो ये क्वेश्चन आया था इसमें मास नहीं दिया है, इसके जगह क्या दिया है, मॉलिक्यूल। मास की जगह क्या दे दिया है, मॉलिक्यूल। तो आपको मॉलिक्यूल को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए तो आप कैसे करिएगा ये काम, ठीक। तो देखिए आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा कि जो मोल होता है, मोल का फॉर्मूला एक तो हम लोग जानते हैं क्या, गिवन मास बाई मोलर मास। एक फॉर्मूला ये है, गिवन मास बाई मोलर मास। और एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई 6.022 इंटू 10^23। ये मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ना होता है और दोनों का मतलब ही होता है मोल। दोनों का मतलब क्या होता है, मोल। तो मोल अगर आपको निकालना है तो आप गिवन मास बाई मोलर मास निकालते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में इस हम लोग जो मेन फॉर्मूला मोलैरिटी का जानते हैं, इसमें ये क्या है, यही तो है अपना मोल, है ना, गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। तो अब आपको नॉर्मली हम लोग यही फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में मास दिया रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मास नहीं मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसलिए आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इसके जगह पर आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर गिवन मास बाई मोलर मास नहीं, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई 6.022 इंटू 10^23। ये फॉर्मूला लगाएंगे। VmL अभी भी रहेगा आपका
और 1000 इसलिए रहेगा क्योंकि वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में है। अगर वॉल्यूम लीटर में रहेगा तो ऊपर 1000 से गुना नहीं होगा। तो देखिए अब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पुट कीजिए, कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है आपका 6.02 इंटू 10⁻20 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 100 और ऊपर क्या होगा आपका 1000। ठीक है, देखिए जो जो कटेगा काट दीजिए, ये पूरा कट ही जाएगा। ऊपर कितना हो गया 10 का पावर 20 है, तो ये 1 2 0 कट गया आपका, तो 10 का पावर कितना हो गया 21, 20 और 1 21, और ये है 10 का पावर 23, तो ये हो जाएगा 1/100 यानी कि 0.01 m आंसर ये होगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलरिटी। जैक 2017 का क्वेश्चन है, लेकिन विश्वास मानिए बहुत बहुत VVI क्वेश्चन है, और ये अभी 2024 का मॉडल क्वेश्चन में भी है। मोलैरिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस है, बहुत टॉप रेटेड क्वेश्चन है। इस पूरे जो मैं DPP 1 दे रहा हूं उसका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है, मोलैरिटी मोलरिटी में डिफरेंस। तो जब भी आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस आ जाएगा, मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है, ठीक है, मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूं। तो आपको क्या करना है, पहला में दोनों का डेफिनेशन लिखिए। क्या था डेफिनेशन, याद करिए। मोलैरिटी क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में या पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल को मोलैरिटी कहा जाता है। 1 लीटर सॉल्यूशन में या पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल को क्या कहते हैं, मोलैरिटी, है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है आपका, व्हाट इज मोलैरिटी, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये भी एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन ये क्या था, 1 kg सॉल्वेंट। यहां पर था 1 लीटर सॉल्यूशन, यहां क्या है 1 kg सॉल्वेंट, दोनों में यही डिफरेंस है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये भी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये भी है, लेकिन ये 1 लीटर सॉल्यूशन है और ये 1 kg सॉल्वेंट है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये लिखिए। क्लियर हो गया, एक डेफिनेशन, एक तो डेफिनेशन हो गया। दूसरा एक चीज और, मोलैरिटी का फॉर्मूला भी आप देख रहे होंगे, WB/MB VmL गुना 1000 होता है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला का एक्चुअली में जगह तो नहीं है इधर, इसका फॉर्मूला में आपको सब कुछ वही रहेगा, WB गुना 1000 MB गुना WA होगा। इसका फॉर्मूला में क्या होगा, WA इसके फॉर्मूला में आपको WA नजर आएगा, ठीक है, इस VmL की जगह WA होगा। इसका मतलब ये मोलैरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, किस पे, वॉल्यूम पर, और ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। इससे इसका क्या परिणाम होगा, परिणाम ये होगा कि टेम्परेचर अगर बदल दिया जाए, टेम्परेचर चेंज किया जाए तो मोलैरिटी को असर पड़ता है। याद रखिएगा, वो सारे कंसंट्रेशन टर्म जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, किस पर, सॉरी वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं, वो सारे कंसंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेंगे। किस पर डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पर। इसका मतलब मोलैरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जबकि मोलैरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं आता है। मैं लिख भी देता हूं, मोलैरिटी के लिए जगह तो नहीं है, इधर कहीं लिख देता हूं। M बराबर क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है WB गुना 1000 बाई MB गुना WA। यहां होता है ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, WA मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या ये वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो मोलैरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि मोलैरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। इसीलिए तापमान बदलने पर ये बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा। इट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर, इट डज नॉट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। इट चेंजेस विथ टेम्परेचर, और इधर क्या हो जाएगा, इट डज नॉट चेंजेस विथ टेम्परेचर। या इसको लिख सकते थे आप, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, मोलैरिटी को एक्सप्रेस किया जाता है मोल पर लीटर में, जबकि मोलैरिटी को एक्सप्रेस किया जाता है मोल पर केजी में। यहां लिखेंगे इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। यहां क्या लिखेगा, इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर केजी, ये लिखना है। हो गया, 3 डिफरेंस, 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 डिफरेंस, ठीक है। और भी लिख सकते थे आप। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी एग्जाम में ये आता है किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का ज्यादा बेहतर तरीका कौन होता है, मोलैरिटी की मोलैलिटी। तो याद रखिएगा, मोलैलिटी ज्यादा बेहतर तरीका, ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है इसकी तुलना में। बोलेंगे ऐसा क्यों सर, इसमें क्या बुराई था, बुराई यही है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। अब देखिए, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन का आप मोलैलिटी निकाले,
वो मोलैरिटी आप यहां निकाल रहे हैं, कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन वो मोलैरिटी आप बहुत कोल्ड टेम्परेचर में निकाल रहे हैं। मान लीजिए उस सॉल्यूशन को आप फ्रिज में डाल दिए, उस समय इसका मोलैरिटी निकाले, या गर्म कर दिए, हीट कर दिए, उस समय जो मोलैरिटी निकाले, सब में वेरिएशन आ जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, शिमला लेके जाइए चाहे थार मरुस्थल लेके जाइए, इसका मोलैरिटी कभी नहीं बदलेगा। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा एक्यूरेट कौन वैल्यू देगा? मोलैरिटी नहीं। तो विच वन इज मोर, गिव्स मोर एक्यूरेट वैल्यू, है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, देन मोलैरिटी इज मोर एक्यूरेट देन मोलैरिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हो गया आपका। अब यहां से आपका केवल न्यूमेरिकल्स है। ये न्यूमेरिकल में पता नहीं ऐसा क्या था कि झारखंड बोर्ड 2 बार इस न्यूमेरिकल को दिया है, एक बार 2018 में, एक बार 2020 में, वो भी 5 नंबर का। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि 5 नंबर में ऐसा क्या था इसमें जो 5 नंबर में देना पड़ गया इसको, जबकि निकालना केवल 2 चीज है, एक है मोलैरिटी और एक है मोलैरिटी। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में टोटल 3 है, इसलिए मैं तीनों क्वेश्चन को यहां पर अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं एक का सॉल्यूशन बता दूंगा, बाकी 2 आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक, देखिए एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। बहुत लोग ये गलती क्या करेंगे, 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल है और 200 ग्राम पानी है, तो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि पानी यहां सॉल्यूट होगा, 222.6 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट होगा। ऐसा नहीं है। 200 ग्राम सॉल्वेंट, पानी सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट ही रहेगा, और 222.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल आपका सॉल्यूट है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में WB दे दिया है ना, WB कितना दिया हुआ है भाई, 222.6 ग्राम। ये आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल का मास है। किसका मास है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। फॉर्मूला क्या है? C2H6O2। ये हो गया आपका WB यानी कि सॉल्यूट। WA कितना दिया हुआ है भाई? 200 ग्राम। ये किसका मास है? पानी का मास दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 चीज तो हम लोग निकाल लिए। अब और क्या क्या निकाल सकते हैं इसकी मदद से वो देखिए। हम लोग MB निकाल सकते हैं, C2H6O2 का मोलर मास निकाल सकते हैं, निकाल लिया। कार्बन का 12 होता है, 12 गुना 2 24, प्लस ऑक्सीजन का मास, हाइड्रोजन का 6 होता है, 6 हाइड्रोजन का 1 होता है मास, 6 गुना 1 6 हुआ, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 16 गुना 2 32, सब जोड़िएगा तो आएगा 62 ग्राम पर मोल। ये आ गया इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास। उसी तरह से पानी का मोलर मास तो आप लोग कम से कम 18 बार जरूर याद किए होंगे, 18 होता भी है, 18 ग्राम पर मोल। ये 4 चीज आपको समझ में आ गया, सिर्फ एक लाइन पढ़ के 4 चीज निकल गया, सबका मास और सबका मोलर मास निकाल दिए। अब आपको निकालना क्या? मोलैरिटी। ये तो हंसते खेलते निकलेगा। कैसे निकलेगा? हंसते खेलते। कैसे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? WB गुना 1000 बाई MB गुना WA। किस चीज का कमी है भाई? सब तो दिया हुआ है। WB कितना दिया हुआ है बोलिए? 222.6 गुना 1000 बाई MB कितना दिया हुआ है भाई? इसका MB मोलर मास 62, और WA कितना दिया हुआ है? WA है 200। इसको कैलकुलेट करिएगा, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिए। ठीक है, मैं इसका कैलकुलेशन आपको बता देता हूं। मैंने कैलकुलेशन किया था और आंसर लिख के रखा है ताकि मुझे यहां कैलकुलेशन ना करना पड़े और वीडियो लंबा ना हो। 17.95 m आएगा। कितना आंसर आएगा? 17.95 m। ये हो गया आपका मोलैरिटी। फर्स्ट चीज निकल गया आपका। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, देन व्हाट विल द मोलैरिटी। नेक्स्ट एक चीज और आपको निकालना है, मोलैरिटी। लेकिन मोलैरिटी निकालने के लिए दूसरा चीज आपको निकालना है मोलैरिटी। मैं इधर लिख देता हूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? WB इंटू 1000 बाई MB इंटू VML। इसके लिए आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। क्या आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया है? नहीं। उसकी जगह आपको क्या दिया है? डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको। तो अब आप डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की मदद से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालिएगा। देखिए कैसे। नंबर 2 पे आपको पहले आपको निकालना पड़ेगा, सॉरी, है ना, पहले आपको निकालना पड़ेगा VML यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा जरा बताइए तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा। ठीक, डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है ना, मास बाई वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? बोलेंगे सर नहीं पता मास ऑफ सॉल्यूशन। अरे भाई, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास अगर आपको पता है तो सॉल्यूशन का मास नहीं पता है। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? दोनों को जोड़ने के बाद 2.6 तो आएगा ही, 2 और 2 4, 422.6 ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ही तो VML लिखा जाता है, ये VML है। और डेंसिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1.072। इसका वैल्यू है 1.072। तो आप यहां से VML निकाल सकते हैं क्या?
VmL कितना हो जाएगा बोलिए, इसको इधर करिए, 422.6 बटा 1.072, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और ये वैल्यू आएगा आपका 0.3942, ठीक है, 0.3942 लीटर में आएगा, ये लीटर में है, ठीक। ऐसा काम करिए, मेरा एक सलाह है, ठीक है, सलाह ये है, पहला तो ये मिट जाए, यही सलाह है। हाँ, ये कितना था 400, सॉरी ये कितना था 422.6 बटा VmL तो निकाले 1.072, यही था ना, ये मिलीलीटर रहने दीजिए, इसको नहीं चेंज कीजिए, इसको कैलकुलेट ही मत करिए, VmL सीधा यहाँ रख दीजिए। WB का फॉर्मूला वैल्यू कितना है 222.6 गुना 1000 बाई MB कितना 62 और VmL का वैल्यू कितना 422.6 बटा 1.072, तो 1.072 तो ऊपर चला जाएगा ना, ये हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, एक ही बार में सारा कैलकुलेशन, कटता कुटता है जो काट दीजिए, या नहीं कटता है तो सीधा गुना गुना कीजिए, है ना। और ये वैल्यू आपका आएगा, कैलकुलेट करके आएगा मोलैरिटी 9.11 m आंसर। सोचिए, आपको सिर्फ दो चीज निकालना था, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। कितना कैलकुलेशन है, 5 मार्क्स, 2 बार झारखंड बोर्ड, 18 और 20। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक। ये डेंसिटी वाला जो क्वेश्चन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको करिएगा। अगर ये टॉपिक से न्यूमेरिकल आया तो यही आएगा, ये एग्जैक्ट ये न्यूमेरिकल हो जरूरी नहीं है, 2 और मैंने लिखा है एनसीईआरटी का, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, यही आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आता है मैंने अगला, ये क्वेश्चन भी वही है, अभी जो आपने किया वही क्वेश्चन है, बस इस बार चेंज हो गया और KI दे दिया है। और एक चेंज हुआ है कि इस बार आपको मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिएगा। सबसे पहले, अच्छा इसमें एक और बदलाव है, 20% मास बाय मास एक्वस KI लिखा हुआ है। अभी बोलेगा सर इसके पहले वाला में तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दिया हुआ था, इसमें कहां दिया हुआ है, दिया हुआ है भाई, 20% KI दिया हुआ तो है। तो देखिए सबसे पहले कैसे बनाइएगा, सॉल्यूशन करिएगा तो, है ना, यहां लिखा हुआ है 20% मास बाई मास को आप W/W भी बोलते हैं, एक्वस KI ये लिखा हुआ है। तो आप यहां से सबसे पहले WB निकालिए। WB कितना दिया हुआ है, जितना परसेंटेज आपको दिया हुआ है मास बाय मास में, उसी का ग्राम लिख दीजिए, यानी कि 20% को आप 20 ग्राम लिखेगा। देखिए मैं आज थोड़ा सा फास्ट आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि जरूरत भी इसी का है। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्ट लिख दे रहा हूं आपको। अगर प्रैक्टिस आपने किया होगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा, ये सब चीज नहीं किया है तो मेन चीज को समझिएगा। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप पूरा चीजों को, एक एक चीजों को बारीकी से देखें, ठीक है। तो WB कितना ग्राम हो गया, 20 ग्राम। WA कितना ग्राम हो गया, 20% अगर KI है तो 80% क्या होगा, पानी होगा। अगर आप 20% का बात कर रहे हैं तो 80% क्या होगा, पानी होगा। तो अगर मैं सॉल्यूट को 20 ग्राम लिख रहा हूं, ग्राम क्यों लिखा, क्योंकि यहां W/W लिखा हुआ है, तो 80 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। 80 ग्राम क्या हो गया, सॉल्वेंट, है ना। अच्छा, मोलर मास KI का हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको पोटेशियम और आयोडीन का एटॉमिक मास पता नहीं आता है कि नहीं आता है। नहीं आता तो याद रख लीजिएगा, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है, आयोडीन का 127 होता है। इन दोनों को जोड़िएगा तो 9 7 16, 12 3 15, 166 आएगा, 166 आएगा, 166। अच्छा, पानी का मोलर मास है ना, सबको आता होगा, कितना होगा, 18 ग्राम पर मोल। अच्छा, इसमें एक मिनट सोचिए, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ये हो गया। अब इसमें आपको निकालना क्या है, 4 चीज पता आपको निकालना क्या, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी, जिसमें से मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन हंसते खेलते निकलेगा। कैसे, हंसते खेलते कैसे दिखेगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। पुट कीजिए, WB कितना 20 गुना 1000, MB कितना 166 और WA कितना 80। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका मोलैरिटी आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन में मैंने किया 1.51 m आंसर, खत्म। दूसरा आपको निकालना क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए XB बराबर, मैंने आपको सबसे शुरू में आज ये फॉर्मूला बताया था, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, वो NB बटा NA प्लस NB। अच्छा, NB मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मैंने लिखा था गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास यानी कि WB, मोलर मास यानी कि MB। यहां भी वही होगा, WA बाई MA, गिवन मास ऑफ बाई मोलर मास, लेकिन सॉल्वेंट का। यहां भी WB बाई MB। अब आप बस पुट कीजिए, WB कितना 20 बटा MB 166 बटा 80 बटा 18 प्लस 20 बटा 166। ये सब भी आपको कटकुट करना है अपने से, और ये करके आपका आंसर आएगा इसका 0.026। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा मोल फ्रैक्शन का।
तीसरा आपको निकालना है मोलैरिटी, लेकिन उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, VmL। VmL के लिए क्या निकालना पड़ेगा बोलिए तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आपने भी पढ़ा था डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होता है बोलिए, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 20 ग्राम सॉल्यूट 80 ग्राम सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिखते हैं VmL, और इसका वैल्यू कितना है बोले KI का 1.202 है ना। तो यहीं से आप निकालिए VmL इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर 100/1.202। अब बताइए मोलैरिटी कितना होगा, मोलैरिटी बराबर WB इंटू 1000 बाई MB इंटू VmL। WB कितना 20, MB कितना 166, VmL कितना 100 ऊपर कर देते हैं इसको 1.202, और 1000 तो रहेगा ही आप, ठीक है। चलिए ये सब कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, और इसका आंसर आएगा मोलैरिटी का 1.45 m। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, अगर ये आया तो 5 नंबर में आएगा। ऐसे तो 3 नंबर का ही औकात रखता है, लेकिन ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में आया तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए वो आ सकता था, वो आया है, ये आ सकता है, वो भी आ सकता है, रिपीट कर सकता है, लेकिन ये भी आ सकता है। अब देखिए एकदम सिमिलर क्वेश्चन है ये, लेकिन ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये आपको बनाना है, और बना करके सेम क्वेश्चन देखिएगा। अभी जो मैंने किया 20% की जगह कितना लिखा हुआ है 10%। दूसरा अंतर यहां पर क्या है, ग्लूकोज। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स को ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं आता होगा, है ना। फॉर्मूला नहीं आता इसका मतलब आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर नहीं पढ़े हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला यही है, और मोलर मास इसका 180 होता है, बहुतों को एकदम याद भी होता है मोलर मास। तो सेम क्वेश्चन है, 10% KI की जगह क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज। सब कुछ वही है, निकालना आपको मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। डेंसिटी फिर से दे दिया है आपको, और आपको निकालना क्या है, मोलैरिटी। सेम 3 क्वेश्चन निकालना है, ये खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और जो इसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। DPP2 का सब्जेक्टिव मैं जस्ट कुछ देर में ही लेके आऊंगा, और उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते रहिए, और बहुत अच्छे से चीजों को, न्यूमेरिकल्स को बनाइएगा। ये चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ही आता है ज्यादातर, ठीक है। थैंक यू।